नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 52वें एपिसोड में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की इस मंदाकिनी के 51वें एपिसोड में हमने देखा कि निषाद राज की सहायता से सेना सहित कुलगुरु वशिष्ठ जी के सहित अपनी तीनों माताओं के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी ने गंगा नदी को पार कर लिया और भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जहां भरद्वाज जी ने भरत जी की पूरी सेना का दिव्य आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें श्री राम तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बता दिया, जिसके अनुसार चलते हुए चित्रकूट पर्वत की शोभा देखते हुए भगवान राम की कुटिया से कुछ दूर भरत जी पहुंच रहे हैं। और अब उधर 52वें एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री राम जनक नंदिनी सीता को चित्रकूट पर्वत की शोभा दिखा रहे हैं। पत्नी सीता को चित्रकूट की सुषमा का दर्शन कराते हुए श्री राम कह रहे हैं, न राज्यम भ्रंशनम भद्रे न है सुहृद्भिर बिना भाव है, मनो में वादते दृष्ट्वा रमणीयम इमं गिरिम। भद्रे प्रिय, यद्यपि मैं राज्य से हीन हो गया हूँ, मुझे यहाँ अपने मित्रों से भी दूर ही रहना पड़ता है, फिर भी जब मैं इस पर्वत की नैसर्गिक शोभा को देखता हूँ, सौंदर्य को देखता हूँ, तो मेरा समस्त दुख दूर हो जाता है। कल्याणी, इस पर्वत को देखो, यहाँ असंख्य पक्षी कलरव कर रहे हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर आकाश को चीर रहे हैं। इस चित्रकूट के प्रदेश कहीं चांदी के समान चमक रहे हैं तो कहीं लाल आभा फैला रहे हैं। व्याघ्र आदि हिंसक पशु वैर भाव को त्याग कर इस पर्वत की तलहटी में विचरण करते हैं। कहीं ऊंचे नीचे झरने बह रहे हैं, कहीं स्रोतों से जल बह रहा है। सुगंधित वायु मन को शांत कर रही है। साध्वी सीते, मैं तुम्हारे साथ, प्रिय लक्ष्मण के साथ अनेक वर्षों तक भी यहाँ रहूं तो मुझे नगर के त्याग का कोई दुख नहीं होगा। और सुनो सीते, मेरे प्रपितामहे मनु आदि ने वनवास को ही अमृत बताया है, इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। और ये देखो, चंपा, मालती आदि फूलों का सौंदर्य तो यहाँ देखते ही बनता है। आगे मित्रों, श्री राम ने कल्याणी सीता को पुण्य सलीला मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए कहा, प्रिय, यह मंदाकिनी नदी का किनारा है जहाँ हंस सारसों का विहार करने के कारण बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रतीत हो रहा है। हरिणों के झुंड यहाँ पानी पी रहे हैं। यहाँ ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं। कुछ मुनि दोनों हाथों को उठाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं। प्रिय, तुम्हारे साथ कंद मूल फल का आहार मुझे प्रिय लगता है। भ्रमण करते हुए चित्रकूट की शोभा का हम आनंद पान कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम भ्रमण करते हुए सीता जी के साथ बैठे ही थे कि एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ता शब्देन महता तत् अर्धितायुथ पामत्था सयुथाद दुद्रुवुर्दिशः। इसी बीच साथियों, मित्रों, श्री राम ने सुना कि सेना में महान कोलाहल हो रहा है। उन्हें दिखाई दिया कि हाथियों के झुंड हाथियों के स्वामियों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। उस भयंकर शब्द को सुनकर प्रज्वलित स्वभाव वाले लक्ष्मण जी से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, पता लगाओ कि हाथियों के झुंड क्यों भाग रहे हैं। हिरण, मृग, भैंसे क्यों भाग रहे हैं। ये कोलाहल किस तरफ से आ रहा है। राजा व राजपुत्रो वा मृगयाम अटते वने अन्यद वा श्वापदम किंचिद सौमित्रे ज्ञातुम अर्हसि। कोई राजकुमार या राजा शिकार करने तो नहीं आया हुआ है, कोई हिंसक पशु जंतु तो नहीं आ गया है।
तब श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण पास ही के शाल वृक्ष पर चढ़े और उस वृक्ष से देखा कि उनके आश्रम की ओर मुंह किए हुए एक विशाल सेना हाथी घोड़े सैनिकों के साथ रथों घोड़ों और पताकाओं से सजी हुई है, उनकी ओर आ रही है। इसकी सूचना श्री राम को देते हुए लक्ष्मण ने कहा, अग्नि संशम्यतु आर्य सीता च भजताम गुहाम सज्जयम कुरुष्व चापम जैसरांश कवचम तथा। आर्य आप अग्नि बुझा दें, देवी सीता को गुफा में ले जाकर बैठ जाएं, बाण तथा कवच चढ़ा लें। इस पर श्री राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण, ये सेना किसकी हो सकती है? इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण रोष से भर गए। अग्निदेव के समान उस सेना की ओर देखकर कुपित होते हुए इस प्रकार बोले, संपन्नम राजम इच्छस्तु व्यक्तम प्राप्य अभिषेचनम आवाम हंतुम समभ्येति केकय्या भरत पुत्र। आर्य भैया, निश्चय ही ये केकई का पुत्र भरत ही है, जो अपना राज्याभिषेक करवाकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए हम दोनों को मारने के लिए सेना समेत आ रहा है। सारे घुड़सवार इधर ही आ रहे हैं। हम दोनों को भी शीघ्र ही अपने कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण कर लेने चाहिए। यह भरत हमारा भाई नहीं, शत्रु है। यह हमारा पहले से ही बहुत अपकार कर चुका है, हमें वनवास दिला चुका है। मुझे लगता है ऐसे भरत को जीवित छोड़ना अब हमारे लिए अधर्म होगा। आज मैं उसका सेना सहित वध करके धनुष बाण धारण करने के ऋण से मुक्त हो ही जाऊंगा। साथियों, मित्रों, उस विशाल सेना को देखकर भरत को आया जानकर लक्ष्मण रोष के बढ़ जाने के कारण बिल्कुल विवेक शून्य हो चुके थे। उनकी बातें सुनकर स्थिर मति वाले श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए इस प्रकार कहा, किमत्र धनुषा किमसीना वाचश्चर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वमागते। अरे रे लक्ष्मण, सुमित्रा नंदन महाबली भरत, महान उत्साही भरत जब यहाँ पर आ ही चुके हैं तो धनुष का और तलवार का क्या काम है? लक्ष्मण, ये बताओ, पिता की प्रतिज्ञा की रक्षा का वचन मैंने लिया है। अब मैं यदि भरत से युद्ध करके उसके राज्य को लेकर क्या करूँगा? वह राज्य तो कलंकित हो ही चुका है। मित्रों, सज्जनों, जो बात माता कौशल्या ने दशरथ जी से कही थी कि भरत के द्वारा भोगी हुई राजलक्ष्मी को मेरा पुत्र राम नहीं भोगेगा, वही बात श्री राम ने लक्ष्मण से कही कि जो राजलक्ष्मी भरत जी की हो चुकी है, मैं उसे क्यों लूँ? फिर बंधु बांधवों का विनाश करके मैं किस प्रकार उस राज्य को ग्रहण करूं? उसका तो सर्वथा त्याग कर देना ही उत्तम है। मैं अधर्म से इंद्र का पद भी प्राप्त नहीं करना चाहता। मेरा विचार है कि जब भरत ने सुना होगा कि हम वल्कल वस्त्र धारण करके वनवास के लिए आ गए हैं, तो उनकी समस्त इंद्रियां शोक से व्याकुल हो गई होंगी और वे कुल धर्म का विचार करके प्रेम पूरित हृदय से हमसे मिलने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई उद्देश्य मुझे नहीं लगता। लक्ष्मण, वीरवर लक्ष्मण, तुमको उनका आना अप्रिय नहीं लगना चाहिए। तुम शांत हो जाओ मेरे भाई, तुम शांत हो जाओ। कितनी ही विपत्ति क्यों न आ जाए, पिता अपने पुत्र की, भाई अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता है? धर्मपरायण राम के ऐसे मर्म को छूने वाले वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ी लज्जा हुई कि मैंने भी ना जाने क्या क्या सोच लिया। तब लक्ष्मण प्रसन्न होते हुए इस प्रकार बोले, हाँ भैया, शायद पिताजी महाराज दशरथ हमसे मिलने आ रहे हैं। हाँ, मैं पिताजी का विशालकाय शत्रुंजय हाथी को देख रहा हूँ जो सेना के मुहाने पर चल रहा है। परंतु भैया, मुझे पिताजी का विश्वविख्यात श्वेत छत्र कहीं नहीं दिखाई दे रहा है।
इसके बाद श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण उस तमाल के वृक्ष से नीचे उतर आए और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मित्रों, उधर भरत जी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि सेना के द्वारा चित्रकूट की वन संपदा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। भरत जी शत्रुघ्न से इस प्रकार कहने लगे, सौम्य, निषाद राज के साथ जाओ, चारों ओर आर्य राम को खोजो। जाओ, मैं जब तक आर्य राम के महाबली लक्ष्मण के महाभागा जनक नंदिनी सीता के दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक मुझे विराम नहीं मिलेगा। और क्या कहा मित्रों, यावन्न चरणौ भ्रातु पार्थिव्यंजितान्वितौ शीर्षा प्रगृह्ष्यामि नामे शांति भविष्यति। शत्रुघ्न, जब तक मैं उनके आर्य श्री राम के चरणों पर, जो कि राजलक्ष्मी के चिन्हों से युक्त हैं, उन पर अपना सिर नहीं रख लूँगा, तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। मेरे भ्राता श्री राम शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे महाराज के इस वन में निवास करने से यह चित्रकूट पर्वत भी धन्य हो गया है। मित्रों, आगे चलकर भरत जी भी लक्ष्मण जी की ही भांति एक शाल वृक्ष पर चढ़कर श्री राम की कुटिया को देखने लगे तो उन्होंने उनके आश्रम से अग्नि का धुआं निकलता देखा तो प्रसन्नता से झूम उठे और बोल उठे, यही श्री राम है, हाँ हाँ यही श्री राम है। ऐसा उन्हें लगा मानो उन्होंने अथाह जल को मुश्किलों से पार कर लिया हो। पेड़ से ही श्री राम के आश्रम को देखकर भरत जी नीचे उतरे। प्रसन्नता से भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी को माताओं को लेकर आने का आदेश दिया और स्वयं शत्रुघ्न को आश्रम के लक्ष्मणों को समझाते हुए गुहू और सुमंत जी के साथ चल पड़े। आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी को देखा, आश्रम में लगे वृक्षों पर सूखते हुए वल्कल वस्त्रों को देखा, शीत निवारण के लिए काष्ठ उपल आदि को देखकर उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा चिन्हित स्थानों को देखा और अब तो मैं श्री राम जी के आर्य भ्राता राम के दर्शन कर ही लूँगा, ऐसे भावों से आनंद में बहते हुए मंदाकिनी नदी पर स्थित उस पर्णकुटी पर पहुँच गए। फिर बोले, अरे मेरे जन्म को धिक्कार है, जिसके कारण आज आर्य राम पृथ्वी पर बैठते हैं, मैं उनसे क्षमा याचना करूँगा। पर्णकुटी की शोभा भी बहुत अद्भुत थी, बड़ी यज्ञशाला भी बनी थी। बहुत धनुषों की शोभा होने से, बाणों की शोभा होने से आश्रम में वीर रस और शांत रस का संगम हो रहा था। भूमि ईशान कोण से नीची थी, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददर्शे भरतो गुरुम् उत्तिजे रामामासीनं जटामण्डलधारिणं कृष्णाजिन्धरं तं तु चिरवल्कलवाससं ददर्शे राममासीतमितये पावकोपमम्। पर्णशाला को देखकर भरत जी ने अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा कि वे सिर पर जटा मंडल को धारण किए हुए हैं, कृष्ण मृग चर्म के साथ वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा से उस स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। वे भगवती सीता और लक्ष्मण के साथ कुश के आसन पर विराजमान हैं। अपने भ्राता पर दृष्टि पड़ते ही भरत अपने आवेग को रोक ही न सके और रो पड़े, मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे कारण श्री राम दुख में पड़ गए। रोते रोते दौड़ पड़े श्री राम जी की ओर। उनके चरणों तक पहुँचने से पहले ही वे पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी का गला रुंध गया और हा आर्य ऐसा कहकर चीख पड़े। शत्रुघ्न भी उनके साथ राम जी के चरणों में गिरकर श्री राम ने देखा भरत कितने दुबले हो गए हैं, पहचान में भी नहीं आ रहे हैं, पृथ्वी पर पड़े हैं। तो उन्होंने भरत जी को हाथ पकड़कर उठाया, मस्तक सूंघा और फिर
शत्रुघ्न भी उनके साथ राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने देखा तो शत्रुघ्न को उठाकर अपने वक्ष से लगा लिया। चारों भाइयों के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। ऐसे लगा लिया और इस प्रकार बोले, क्वै नु ते अभूत पिता तात यद अरण्यम तम आगतः नाही तम जीवितस्तस्य वनम आगंतुम अर्हसि। तात, पिताजी कहाँ थे जो तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तुम वन में नहीं आ सकते थे और तुम इतने दुर्बल कैसे हो गए? महाराज ठीक तो है ना? अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हमारे पिता महाराज दशरथ जी कुशल तो है ना? तीनों माताएं कुशल तो है ना? अग्निहोत्र इत्यादि सब ठीक से तो हो रहे हैं ना? मित्रों, श्री राम जी सोच रहे थे कि भरत राजा बन गए तो राजकाज से संबंधित बातें उन्होंने गोद में बिठाकर पूछने लगे। अंत में पूछा कि तुम समृद्धिशालिनी अयोध्या नगरी का ठीक से पालन तो कर रहे हो ना? जो राज्य छोड़कर बलकल जटा धारण करके इस वन में आ गए, इसका क्या कारण है? मुझे बताओ भरत, मुझे सारी बात बताओ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने बलपूर्वक अपने शोक को दबाते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, आर्य तात परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम गतः स्वर्गम महाबाहु पुत्र शोकाभिपीड़ित है। कि हमारे महाबाहु पिता अत्यंत कठिन कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए हैं। मेरी माता ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला महान पाप कर्म किया है। आप मुझ भरत को अपना दास जानकर आज ही राज्य ग्रहण करके अपना अभिषेक कराइए। अपनी माताएं एवं समस्त प्रजा आपसे यही प्रार्थना करने आई है। मैं आपका भाई, दास, शिष्य हूँ। आप हम सभी के मनोरथ शीघ्र पूरा करें, हमारी प्रार्थना ना ठुकराएं। ऐसा कहकर भरत जी ने आंसू बहाते हुए अपना माथा श्री राम जी के चरणों पर टेक दिया। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, कुलीने सत्य संपन्न तेजस्वी चारित्र व्रत है, राज्य है तो कथम पापम आचरेन मदविदो जन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्यारे भाई, तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्व गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ विधों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कर्म कैसे कर सकता है? जब धर्मशील माता और पिता दोनों ने मुझे वन जाने की आज्ञा दे दी है, तो मैं उनकी आज्ञा के विपरीत व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? महाराज दशरथ ने तुम्हें राज्य चलाने की और मुझे वनवास की आज्ञा दी है। हमें अपने अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। श्री राम जी की बातें सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया, आप जो राजधर्म का उपदेश मुझे दे रहे हैं वह मेरे किसी काम का नहीं है। मैं राज्य का अधिकारी हूँ ही नहीं। हमारे कुल में इसी धर्म का पालन हुआ है कि ज्येष्ठ पुत्र के यानी बड़े पुत्र के रहते छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। ससमृद्धां मया साधर्ममयोध्यां ससमृद्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव अभिषेचे च आत्मानं कुलस्यास्य भवाय नः। अतः हे रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी चलिए और कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। जब आपके भगवती सीता के और वीर लक्ष्मण के वन में आ जाने पर आपके शोक से व्याकुल होकर महाराज दशरथ स्वर्गलोक को सिधार गए। हे नरसिंह, आप पहले पिताजी को जलांजलि देवें, क्योंकि आप उनके परम प्रिय पुत्र हैं। वे आपको स्मरण करते हुए ही स्वर्ग चले गए हैं। आपका दिया हुआ जल
आदि पितृलोक में अक्षय होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। 52वां एपिसोड समाप्त हो गया है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस एपिसोड को और मेरे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इन एपिसोड्स को अपने अपने मित्रों को सभी को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक श्री राम की इस मनोरम सुंदर ज्ञानवर्धक कथा का सभी रसपान करें और आनंद उठाएं। भगवान श्री राम की भक्ति में से सना हुआ ये मेरा कार्य परमात्मा का ही एक तरह से आदेश है और मैं उसी आदेश का पालन कर रही हूँ। और मित्रों, मेरे साथ इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंदाकिनी में बने रहें। यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।